बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टुडे न्यूज़ के साथ मैं हूं महविश इमरान। न्यूज़ बुलेटिन के आगाज में आपको बताते चलें, दुनिया भर में मुकीम कश्मीरी आज यौम इल्हाक पाकिस्तान मना रहे हैं। 19 जुलाई 1947 को पाकिस्तान से इल्हाक का फैसला किया था। इसी पर मजीद देखते हैं ये रिपोर्ट। दुनिया भर में मुकीम कश्मीरी आज यौम-ए-इल्हाक पाकिस्तान मना रहे हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल के दोनों अतराफ और दुनिया भर में मुकीम कश्मीरी आज यौम-ए-इल्हाक पाकिस्तान मना रहे हैं। कश्मीरियों ने आज के दिन 1947 को पाकिस्तान से इल्हाक का फैसला किया था। तफसीलात के मुताबिक 19 जुलाई 1947 को आबी गज श्रीनगर के मकाम पर बानी सदर आज़ाद जम्मू कश्मीर गाजी मिल्लत सरदार मोहम्मद इब्राहिम खान की क़यादत में पाकिस्तान से इल्हाक की करारदाद मंजूर हुई, लेकिन 26 अक्टूबर 1947 को कश्मीर के महाराजा ने अवामी ख्वाहिशात के बरखिलाफ भारत से इल्हाक का ऐलान कर दिया, जिसके बाद से अब तक कश्मीरी अवाम ने तकमीले पाकिस्तान के लिए कुर्बानियों की अजीम दास्तानें रकम कर दी हैं। यौम इल्हाक पाकिस्तान के मौके पर दुनिया भर में तकारीब और मज़ाहिरों का एहतमाम किया जाएगा। आज़ाद कश्मीर के वजीर जावेद अहमद भट्ट ने कहा है कि भारत से मुकम्मल आज़ादी और मकबूजा जम्मू कश्मीर के पाकिस्तान के साथ इल्हाक तक कश्मीरी अवाम आज भी अपने आबाओ अजदाद की तरह मुख्तलिफ महाजों पर जदोजहद आज़ादी में मसरूफ है। इन्होंने कहा, भारत कश्मीरियों को इनके पैदाइशी हक से महरूम रखने के लिए मकबूजा जम्मू कश्मीर में खून की होली खेल रहा है। सिर्फ 90 की दिहाई से अब तक भारत ने 97,000 कश्मीरियों को बेदर्दी से शहीद किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 7 तिहाइयों में 5 लाख से ज्यादा कश्मीरियों ने मकबूजा वादी की आज़ादी अपनी जानों का नजराना दिया। भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस के बदतरीन मजालिम और कठपुतली इंतजामिया के हथकंडे भी कश्मीरियों के दिलों से पाकिस्तान की मोहब्बत नहीं निकाल सकते हैं। उधर कई साल से श्रीलंका में फंसे पाकिस्तानी कैदियों के वर्सा के लिए अच्छी खबर, कैदियों को 7 रोज में पाकिस्तान लाने का फैसला कर लिया गया। मजीद तफसील इस रिपोर्ट में। गुज़िश्ता कई साल से श्रीलंका में फंसे पाकिस्तानी कैदियों को 7 रोज़ में पाकिस्तान वापस लाने का फैसला कर लिया गया। तफसीलात के मुताबिक वफाकी वज़ीर दाखिला और इंसदाद मुंशियात मोहसिन नकवी से श्रीलंका के हाई कमिश्नर एडमिरल की मुलाकात हुई। मुलाकात के दौरान बाहमी दिलचस्पी के अमूर और श्रीलंका में कैद पाकिस्तानी शहरियों की रिहाई के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात के दौरान बाहमी दिलचस्पी के अमूर और श्रीलंका में कैद पाकिस्तानी शहरियों की रिहाई के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। इस मौका पर श्रीलंका में पाकिस्तानी कैदियों की वतन वापसी के लिए दोनों जानिब से ज़रूरी कार्रवाई जल्द मुकम्मल करने पर इत्फाक किया गया। श्रीलंकन हाई कमिश्नर ने पाकिस्तानी कैदियों की रिहाई के लिए हर मुमकिन तावन की यकीन दहानी कराई। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कैदियों की वतन वापसी के लिए तावन पर श्रीलंकन हाई कमिश्नर का शुक्रिया अदा किया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना था कि श्रीलंका में कैद पाकिस्तानी शहरियों की वतन वापसी के लिए तमाम इक़दामात को जल्द अज जल्द हतमी शक्ल दी जा रही है। श्रीलंका और पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात वक्त के साथ मजबूत हुए हैं। बाहमी ताल्लुकात को मज़ीद आगे बढ़ाने के लिए तेज़ी से इक़दामात करने की ज़रूरत है। मुलाकात में इंसदाद मुंशियात और बॉर्डर सिक्योरिटी के अमूर पर भी गुफ्तगू की गई। मोहसिन नकवी ने कहा है कि इंसदाद मुंशियात और बॉर्डर सिक्योरिटी के हवाले से बाहमी ताउन को फ़रोग़ देना वक्त का तकाज़ा है। श्रीलंकन हाई कमिश्नर का कहना था कि श्रीलंका पाकिस्तान के साथ अपने ताल्लुकात को बहुत अहमियत देता है। और आबादी बढ़ने की शरह में दुनिया समेत खित्ते में पाकिस्तान पहले नंबर पर। 7वीं मरदमशुमारी पर इदारा शुमारियात की फाइंडिंग रिपोर्ट जारी। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की कुल आबादी 24 करोड़ 14 लाख 90 हजार तक पहुंच गई। लिटरेसी रेट 61,000, जबकि 2 करोड़ 73 लाख बच्चे तालीम की सहूलियात से महरूम। मजीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। 7वीं मरदमशुमारी पर इदारा शुमारियात की फाइंडिंग रिपोर्ट जारी। पाकिस्तान की कुल आबादी 24 करोड़ 14 लाख 90 हजार है। मौजूदा शरह रेट के मुताबिक 2050 तक पाकिस्तान की आबादी दुगनी होने का खदशा है। पाकिस्तान में आबादी बढ़ने की शरह दुनिया समेत खित्ते में सबसे ज्यादा रिकॉर्ड की गई। रिपोर्ट में मजीद कहा गया कि पाकिस्तान में 21 लाख 26,069 अफगानी, बंगाली, चाइनीज और दीगर ममालिक के लोग रिहाइश पजीर हैं। इसके अलावा 87 लाख हिंदू,
मसीही, कादियानी व दीगर मजहब के लोग आबाद हैं। इदारा शुमारियात का मजीद कहना है कि पाकिस्तान में 5 से 16 साल तक के 2,53,70,000 बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। पाकिस्तान में कुल आबादी का 3.10% माजूर हैं, जिनमें मेल 3.30% और फीमेल 2.88 माजूर हैं। रिपोर्ट में मजीद कहा गया है कि 2017 के बाद सबसे ज्यादा आबादी के ग्रोथ 2023 में रिकॉर्ड हुई। पाकिस्तान में 61% लिटरेसी रेट रिकॉर्ड हुआ, जिसमें मेल 68%, फीमेल 53% पढ़े लिखे हैं। इदारा शुमारियात का कहना है कि पंजाब में 96 लाख, सिंध में 78 लाख, केपी में 49 लाख बच्चे, बलूचिस्तान में 50 लाख से जायद बच्चे स्कूल जाने से कासिर हैं। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में बसने वाले 79% अफराद 40 साल से कम उम्र हैं। 40.56% आबादी 15 साल से कम उम्र वालों की है और 15 से 29 साल की उम्र वालों की आबादी 26% है। कोर्ट फीस में 2 रुपए से 500 रुपए तक इजाफा होने पर पंजाब बार कौंसिल की जानिब से सूबे भर में हड़ताल का ऐलान। तरमीम के जरिए टिकट फीस बढ़ाने से साइलिन अवाम पर मजीद महंगाई का बोझ बढ़ेगा, ये कहना है ओहदेदारान पंजाब बार कौंसिल का। मजीद अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में। पंजाब बार कौंसिल की कोर्ट फीस 500 रुपये करने पर हड़ताल की काल। हुकूमत की जानिब से कोर्ट फीस 2 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपये करने पर वकला ने कल सुबह भर में मुकम्मल हड़ताल की काल दे दी। हुकूमत के कोर्ट फीस 2 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपये करने पर पंजाब बार कौंसिल ने हड़ताल की काल दी। बार ओहदेदार ने कहा है कि हुकूमत पंजाब ने कोर्ट फीस एक्ट में तरमीम करके टिकट 2 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपये कर दी। 500 रुपये फी टिकट रेट मुकर्रर करने की भरपूर मजम्मत करते हैं। बार ओहदेदार ने कहा है कि तरमीम के जरिए टिकट फीस बढ़ाने से साइलन अवाम पर मजीद महंगाई का बोझ बढ़ेगा। कोर्ट फीस में इजाफे पर वकला जुम्मतुल मुबारक को पंजाब भर में मुकम्मल अदालती बाइकाट करेंगे। पंजाब बार कौंसिल की जानिब से मुतालबा किया गया है कि हुकूमत कोर्ट फीस में इजाफे की तरमीम के मुकम्मल शेड्यूल को फौरी वापस ले। न्यूज बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताते चलें, खैबर पख्तूनख्वा सरकारी मुलाजमीन की मौजें। 16 ग्रेड के मुलाजमीन की तनख्वाहों में 25% इजाफा, जबकि ग्रेड 17 के मुलाजमीन की तनख्वाह में 20% इजाफा किया जाएगा। सरकारी मुलाजमीन की मौजें लग गईं। खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में मजीद इजाफे का फैसला कर लिया गया। तफसीलात के मुताबिक बजट में 16वें ग्रेड तक के मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा 10% किया गया था, जिन्हें बढ़ाकर 25% करने का ऐलान किया गया है, जबकि 17वें ग्रेड से ऊपर तक के मुलाजमीन की तनख्वाहों में 20% इजाफा किया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर खजाना मुजम्मिल असलम ने अपने बयान में कहा है कि वफाकी हुकूमत ने 1 से 16वें ग्रेड के मुलाजमीन के लिए 25% और 17वें ग्रेड से ऊपर के लिए 20%, जबकि पेंशन 15% बढ़ाने का ऐलान किया था। मुशीर खजाना के मुताबिक अब वफाकी तर्ज पर खैबर पख्तूनख्वा काबीना ने भी तनख्वाहों और पेंशन में इजाफे की मंजूरी दे दी है। पेंशन में भी मजीद 10% इजाफा कर लिया गया। तनख्वाहों में मजीद इजाफे का एलामिया जल्द जारी किया जाएगा। तनख्वाहों में इजाफे से सूबे के खजाना पर 75 से 80 अरब रुपए का मजीद बोझ बढ़ेगा। और अब खबर शामिल करते हैं मौसम के हवाले से। पंजाब के मुख्तलिफ इलाका जात में अब्रे रहमत, कहीं रहमत तो कहीं जहमत बन गई। मुतादिद नशेबी इलाके ज़ेरे आब तो जानिब भी बारिश की नजर हो गई। महकमा मौसमियात ने आज कराची के शहर के दर्जा हरारत में कमी और दोपहर में कहीं कहीं हल्की बारिश का इम्कान जाहिर किया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर में आज मतलाबर आलूद है और समुद्री हवाएं बहाल हो चुकी हैं। हवा में नमी का तनासुब 82% है, जबकि शहर में 21 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से समुद्री हवाएं चल रही हैं। महकमा मौसमियात का कहना है कि कराची में आज से दर्जा हरारत में कमी और दोपहर में कहीं कहीं हल्की बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटे के दौरान मौसम गर्म और मरतूब रहने का इम्कान जाहिर किया है, जिस दौरान ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 33 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहेगा। जनूबी अमेरिका मुल्क चिली में शदीद जलजले के झटके महसूस किए गए। जलजला फहमा मरकज के मुताबिक शुमाली चिली में 7.3 शिद्दत का जलजला आया है, जिसका मरकज साहली शहर अंटोफागिस्टा है। 164 मील दूर था। जलजले की गहराई 126 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक शदीद जलजले के झटकों के बाद अब तक की फिलहाल कोई जानी माली नुकसान की इतलात मौसूल नहीं हुई।
वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए बढ़ते हैं डिस्ट्रिक्ट बुलेटिन की जानिब और डिस्ट्रिक्ट बुलेटिन के आगाज में खबर शामिल करते हैं मुल्तान से। मुल्तान एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साउथ पंजाब फवाद हाशिम रब्बानी से ज़ेरे इंतजामी अफसरान की मुलाकात में एडिशनल चीफ सेक्रेटरी की अफसरान से गुफ्तगू। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी का कहना था कि ईमानदारी और खुश अखलाकी किसी भी शख्सियत का खासा होते हैं। इंसान दोस्त ऑफिसर हमेशा अवाम के दिलों में रहते हैं। अवाम के मसाइल का हल हमारी पहली जिम्मेदारी है। अपने करियर के दौरान अपने दफातर के दरवाजे साइलिन के लिए हमेशा खुले रखें। गुड गवर्नेंस और बेहतरीन पब्लिक सर्विस डिलीवरी को अपनी अव्वलीन तरजीह बनाएं। मजीद कहना था कि तमाम अफसरान फील्ड पोस्टिंग के दौरान टीम की सूरत में काम करें और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी का ज़ेरे तरबियत अफसरान के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। खबर है पिपला से। मुहर्रमुल हराम में अज़ादारान को करंट लगने के वाक़ये का वापटा मुलाजमीन को जिम्मेदार ठहराकर मुकदमा करने पर सब डिवीजन वापटा लियाकताबाद के मुलाजमीन सरापा एहतजाज बने हुए हैं। मजीद क्या तफसीलात हैं जान लेते हैं अब्दुल कय्यूम की इस रिपोर्ट में। सब डिवीज़न लियाकताबाद पिपला वापटा मुलाजमीन ने मुहर्रमुल हराम में हरनोली में दिन रात जानफशानी से काम किया, जिसका सिला FIR की सूरत में मिला। इत्तेहाद वापटा तहसील पिपला के रहनुमा राणा अकबर अली वापटा मुलाजमीन के ख़िलाफ़ बेबुनियाद FIR को रद्द कर दिया। योम आशूर के बाद सब डिवीज़न लियाकताबाद पिपला के वापटा मुलाजमीन ने हड़ताल कर दी। योम आशूर हरनोली में बिजली की तारों से अलम टकराने से करंट लगने की वजह से 3 अज़ादार ज़ख्मी हो गए थे, जिसकी पादाश में थाना वापटा पिपला के 5 मुलाजमीन के ख़िलाफ़ थाना में FIR दर्ज कर ली गई थी। वापटा पिपला इत्तेहाद के रहनुमा अली अकबर ने अपना मौक़िफ़ बयान करते हुए कहा कि इस रोज़ बिजली के तमाम फीडर तहरीरी हुक्मनामे पर बंद थे। मुलाजमीन के ख़िलाफ़ बेबुनियाद FIR की मज़म्मत करते हैं। वापटा मुलाजमीन पिपला एहतजाज जारी रखेगा। कैमरामैन टीम के साथ अब्दुल कय्यूम मुस्लिम पिपला। और आप देख रहे थे अब्दुल कय्यूम की रिपोर्ट। और खबर शामिल करते हैं जवाना बंगला जामिया करीमिया ज़ियाउल इस्लाम में शोहदाए करबला कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई। कॉन्फ्रेंस में खुसूसी खिताब अल्लामा मोहम्मद अकरम सईदी ने किया। मजीद देखते हैं अली शेर की ये रिपोर्ट, जिसमें अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद रमज़ान चिश्ती ऑफ खानेवाल, अल्लामा कारी अब्दुल गफ़ार सईदी ऑफ बहावलपुर और अल्लामा मोहम्मद इकराम सईदी ऑफ कोटादू ने खसूसी खिताब किया। इस मौका पर मुकर्रिरीन का कहना था कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और तमाम शोहदाए करबला की जुरात व शुजात की मिसाल तारीख़ में नहीं मिलती। हमें शोहदाए करबला की शहादत से सबक मिलता है कि कभी जालिम के आगे सर नहीं झुकाना चाहिए, हमेशा हक को सच पर डट जाना चाहिए। दुनिया और आखिरत में कामयाबी के लिए हमें अहले बैत पाक और सहाबा इकराम की सीरत को अपनाना होगा। अहले बैत और सहाबा इकराम की जिंदगी हमारे लिए मशअल राह है। इस मौका पर उलमाए इकराम ने भी कसीर तादाद में शिरकत की। शोहदाए करबला कॉन्फ्रेंस में अवाम ने भी कसीर तादाद में शिरकत की। थाना रंगपुर पुलिस ने सिक्योरिटी के फराइज़ सर अंजाम दिए। कैमरा टीम के हमरा अली शेर बलोच, टुडे न्यूज़ रंगपुर। और अब रुक करते हैं खानेवाल का। खानेवाल में तैनात होने वाले CEO हेल्थ मोहम्मद अली मेहदी ने MS डॉक्टर अम्मारा के हमरा डिस्ट्रिक्ट अस्पताल का विजिट किया। मरीजों से अस्पताल में सहूलियात बारे दरियाफ्त किया। मजीद तफसीलात जानिए इस रिपोर्ट में। खानेवाल में CEO डॉक्टर मोहम्मद अली मेहदी ने डिस्ट्रिक्ट अस्पताल ट्रामा सेंटर का दौरा किया। इन कैमरा MS डॉक्टर अमारा, डिप्टी DHO डॉक्टर नूर फातिमा सगू भी मौजूद थे। CEO हेल्थ ने एमरजेंसी और ट्रामा सेंटर में मरीजों और लवाहिकीन से अस्पताल में दी जाने वाली सहूलियात बारे दरियाफ्त किया। CEO हेल्थ मोहम्मद अली मेहदी का कहना था कि अस्पताल में तमाम सहूलियात मौजूद हैं, किसी भी मरीज को मेडिसिन और टेस्ट बाहर से करवाने की जरूरत नहीं। वज़ीर पंजाब मरीम नवाज की हिदायत पर अस्पताल में मरीजों को मुफ्त अद्वियात समेत तमाम सहूलियात मुयस्सर हैं। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि आज मैंने DHQ हॉस्पिटल खानेवाल का विज़िट किया और मेरा जो मेन मकसद था वो ट्रॉमा सेंटर और एमरजेंसी के पेशेंट्स की ट्रीटमेंट के हवाले से और यहाँ पर मुहैया किए जाने वाले इलाज के हवाले से विज़िट था। और यहाँ पर ये देख के थोड़ा सा खुशी भी हुई और अफसोस भी कि यहाँ पर जगह की बहुत ज़्यादा कमी है, लेकिन हम जितने भी हमारा स्टाफ है वो यहाँ पर जितने भी पेशेंट्स आ रहे हैं उनको इलाज पूरी तरह से मुहैया किया जा रहा है। दवाइयों का कोई मसला नहीं है, दवाइयाँ यहाँ पर अवेलेबल हैं इमरजेंसी में।
اور تمام تر سٹاف ہمارا جو نرسنگ ہے اور جو ہمارے ڈاکٹرز ہیں، ایون کہ یہاں پر کنسلٹنٹس آرتھوپیڈکس کے بھی ہیں، میڈیسن کے بھی یہاں پر فزیشینز موجود ہیں، تو تمام مریضوں سے بھی میں نے پوچھا ہے اور وہ بھی اپنے علاج سے مطمئن ہیں۔ سیو ہیلتھ ڈاکٹر محمد علی مہدی نے کہا کہ ہسپتال کی بہتری کے لیے کوششیں جاری ہیں، بہت جلد خانوال ڈسٹرکٹ ہسپتال کو بہتر بنائیں گے تاکہ ضلع بھر سے آنے والے مریضوں کو مفت سہولیات دی جا سکیں۔ اور ایک بار پھر سے رخ کرتے ہیں قصور کا۔ قصور میں لیسکو نیاز نگر سب ڈویژن کے علاقہ اسلام پورہ میں ٹرانسفارمر خراب ہونے سے سینکڑوں گھروں کی بجلی بند۔ 20 گھنٹوں سے بجلی بند ہونے سے گھریلو صارفین شدید پریشانی میں مبتلا ہو گئے۔ قصور مہنگائی اور بجلی کے بڑھتے بلوں سے ستائی عوام کو حکومت اور لیسکو وابٹا کی طرف سے ریلیف نہ مل سکا۔ قصور لیسکو وابٹا نیاز نگر سب ڈویژن کے علاقہ اسلام پورہ میں ٹرانسفارمر خراب ہونے سے 15 روز قبل اسلام پورہ میں بازار کا 200 kV کا ٹرانسفارمر خراب ہوا تو وہاں 100 kV کا ٹرانسفارمر رکھ دیا گیا۔ لوڈ زیادہ پڑنے کی وجہ سے گزشتہ روز وہ ٹرانسفارمر بھی خراب ہو گیا۔ طویل بجلی کی بندش سے گھروں میں پانی ختم ہونے سے شہری دور دراز کے علاقوں سے پانی لانے پر مجبور۔ علاقہ پانی بجلی کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہے، تو لہٰذا گزارش ہے کہ محلے کا ٹرانسفارمر آئے دن جو کہ خراب ہوا رہتا ہے، پہلے 200 واٹ کا تھا، 100 کا رکھ دیا، جو کہ آئے دن خراب فیز اڑے رہتے ہیں۔ برائے مہربانی آپ سے گزارش ہے کہ ہماری سنوائی کی جائے اور اہل علاقہ کی بھی سنائی، کسی ممبر کے پاس جاتے ہیں وہ نہیں سنتے، وابڈا کے دفتر میں جاتے ہیں وہ نہیں سنتے۔ ٹرانسفارمر کے خراب ہونے سے مسجدوں میں پانی نہ ہونے سے علاقہ مکینوں کو جمعہ کی ادائیگی کے لیے پریشانی کا سامنا۔ ٹرانسفارمر سڑیا نہ وابٹا والے کوئی سنتے نہ ساری گل بات، نہ کوئی ممبر سنتا پیا، اسی جمعہ پڑھن تو بھی پریشان ہاں، پانی تو بھی ہر شہر تو پریشان ہوئے پیا۔ ساری گورنمنٹ اگے اپیل ہے کہ ساری کوئی سنوائی کی جائے، سانوں پانی کا گھٹ مل جائے۔ اور اب رخ کرتے ہیں ملتان کا۔ ملتان پولیس کا جرائم پیشہ عناصر کے خلاف کریک ڈاؤن۔ دوران کریک ڈاؤن بھتہ خور گینگ سمیت مختلف وارداتوں میں ملوث مختلف گینگ گرفتار کر کے مالی مسروقہ برآمد کر لیا۔ مزید تفصیلات جان لیتے ہیں ہمارے رپورٹر جعفر حسین سے، جو اس وقت سی پی او کے ہمراہ موجود ہیں۔ جی بالکل، میں اس ٹائم پولیس لائن کے اندر موجود ہوں۔ یہاں پر سی پی او ملتان نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے 3 تھانوں میں تھانہ صدر اور ملتان کے مختلف تھانوں کی یہاں پر کارروائی کی گئی ہے۔ کس طرح دیکھتے ہیں جی آج کی پریس کانفرنس، کیا میسج تھا؟ اور آج لوگوں کو اپنے ہاتھ سے آپ نے ریکوری بھی دی ہے، زیور بھی تھا، لاکھوں روپے کی نقدی بھی ہے، کیا کہیں گے اس موقع؟ بیسیکلی جس طرح سے کرائم روز کی بنیاد پہ ہوتا ہے، اسی طرح پولیس بھی روزانہ کی بنیاد پہ گینگ گرفتار کر رہی ہوتی ہے، ان سے ریکوری کرا رہی ہوتی ہے۔ ان 3 تھانوں نے بہت اچھے گینگز پکڑے ہیں جن سے بہت ساری برآمدگی ہوئی ہے۔ جیسے میں بات کروں صدر جلال پور کی، تو 50 لاکھ سے زائد کی برآمدگی ہے۔ اسی طرح 70 لاکھ سے زائد کی برآمدگی ہے لاہوری گیٹ کی۔ اس طرح ایک نیو ملتان ہے، اس نے بھی جو ہے 50 لاکھ سے زیادہ کی برآمدگی۔ یہ برآمدگی کا نا بڑا ایک کٹھن مرحلہ ہوتا ہے، بندہ تو پکڑا جاتا ہے، پھر اس نے جہاں پہ پیسے رکھے ہوتے ہیں، جن رشتہ داروں کو پیسے دیے ہوتے ہیں، ان کے ذریعے سے ہم برآمدگی کرتے ہیں۔ یہاں پہ ایس ایس پی آپریشن، ایس ایس پی انویسٹیگیشن، اس کے نیچے جو ایس ایچ اوز ہیں بڑی محنت سے کام کر رہے ہیں، اور میں امید رکھتا ہوں کہ جو بھی واردات ہوتی ہے انشاءاللہ ہم اس میں ملزمہ ٹریس کر کے اس کے جو برآمدگی ہے حقداروں تک پہنچاتے رہیں گے۔ یوم عاشور پہ تمام پولیس جو تھی وہ یوم عاشور پہ مصروف تھی، تو اسی دوران ایک ریواڑی والے ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کو بھتی کی کال آتی ہے 20 لاکھ روپے کی، تو کس طرح اس ملزمان تک یہ رسائی ہوئی؟ بیسیکلی اب پولیس بڑی پروفیشنل ہو گئی ہے، انفارمیشن ٹیکنالوجی اور دوسرے گیجٹس، ماڈرن ٹیکنالوجی ہمارے پاس موجود ہے، اسی کو ہم استعمال کرتے ہیں، اور بڑے سے بڑا بھی جو کرمنل ہے وہ قانون کے ہتھے چڑھ جاتا ہے۔ اسی طرح ہم پروفیشنل طریقے سے کام کرتے ہوئے وارداتیں کم کریں گے۔ جی ہمارے ساتھ ریواڑی والا موجود ہے، آپ بہت خوفزدہ تھے، آپ گھر سے سنا نکلنا بھی آپ کا دشوار ہو گیا تھا، تو کس طرح آپ کو ملزمان پولیس، ملتان پولیس نے آپ کے ساتھ تعاون کیا اور ملزمان گرفتار؟ سر جی ملتان پولیس نے میرے ساتھ بھرپور تعاون کیا الحمدللہ، اور مجھے بیٹے کی دھمکیاں دے رہے تھے، تو میں نے بیٹے بہت زیادہ پریشان تھا، بیٹے کو بھی میں نے کہا نماز بھی آپ گھر پڑھیں، اور 20 لاکھ مجھے تعاون کا مطالبہ کر رہا تھا، 20 لاکھ روپے میں نے ادائیگی کر دی، وہ بھی الحمدللہ پولیس نے برآمدگی کر لی ہے، ریکوری ہو گئی ہے۔ ملزمان بھی گرفتار؟ جی الحمدللہ ملزمان بھی گرفتار ہو گئے ہیں۔ آج کا میسج کیا ہے ملتان پولیس کے لیے؟ ملتان پولیس کو میں سلام کرتا ہوں، ان کی محنت کوشش سے الحمدللہ 7 گھنٹے کے اندر ملزم
गिरफ़्तार हो गया। जी बिल्कुल, हम इस टाइम पुलिस लाइन के अंदर मौजूद थे। अगर हम बात करते जाएं यौम आशूर पर जहां पुलिस मसरूफ़ थी, तो उसी दौरान जो है एक भत्ते की कॉल आती है रिवाड़ी वाले के, तो 20 लाख रुपए की डिमांड की जाती है। पुलिस ने 7 घंटे के अंदर मुकम्मल कार्रवाई करके मुलजमान को गिरफ़्तार किया और जो उससे रिकवरी है वो भी वसूल की, और मुख्तलिफ़ थानों के थाना सदर जलालपुर और शुजाबाद और मुल्तान के मुख्तलिफ़ थानों में भी जो माल मसरूक़ा बरामद हुआ है वो भी असली मालकान के हवाले किया। जी बहुत शुक्रिया जाफर हुसैन, आप हमें अपडेट कर रहे थे। और खबर शामिल करते हैं कसूर से। नौजवान नस्ल को मुजरिमाना सरगर्मियों, नशे और क्राइम से निजात के लिए मुकामी शोज एसोसिएशन की जानिब से अपनी मदद आप के तहत फील्ड लाइट टैब बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद करवाया गया, जिसमें शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। कसूर के इलाका कोट मुराद खान में सजा क्रिकेट मेला। शूज एसोसिएशन ने अपनी मदद आपके तहत नौजवानों को सेहतमंदाना सरगर्मियों की तरफ रागिब करवाया। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਖੇਲਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਲਾਂ ਵੀ ਹੋਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਵਰਕਰ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦਾ ਇੱਕ ਜਨੂਮ ਹੈ ਜੀ, ਔਰ ਖੇਡ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਔਰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਸਾਨੂੰ ਰਿਸਪੌਂਸ ਇਹਦਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। नशे और क्राइम के खात्मे के लिए खेलों के मैदान और खेल को फ़रोग दिया जाना चाहिए। खेल को फ़रोग देने के हवाले से जो इंतज़ामात उन्होंने किए हैं उसको जो है ना बड़ा अप्रिशिएट करते हैं। मुस्तकबिल में भी हमें चाहिए कि इस तरह के जो है ना खेलों को फ़रोग देने के लिए जो भी इंतज़ामात यंग जनरेशन के लिए हों करने चाहिए। साडी आबादी हैगी तकरीबन 30,000 तो उत्ते ਜਿਹੜੀ ਇੱਧਰ ਦੀ ਸਿਰਫ ਆਬਾਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਗਰਾਊਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਮਦਦ ਆਪ ਗਰਾਊਂਡ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਖੇਲ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਖੇਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚੇ ਸ਼ੌਰ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਖੇਲਣਗੇ। अगर नशे तो ही बने ने ना, अगर उन्हें खेला दी जानिया, जहाँ वरना वो नशे वाले ने जहाँ मोबाइलों वाले ने। शहरियों की हुकूमत से अपील करते हुए ये कहना था कि नई नस्ल के लिए ग्राउंड का इनेकाद किया जाए ताकि खेलों को फ़रोग दिया जाए और नौजवान नस्ल नशे और क्राइम से महफूज रह सके। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरें जानने के लिए देखते रहें टुडे न्यूज़। महविश इमरान को टीम के हमरा इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। टुडे न्यूज़, हर पल बाखबर।